नमस्कार, मैं आशीष विजन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। तेजाब नहीं खौलता तेल फेंका गया पीड़िता के चेहरे पर, किसी और से संबंध होने का संदेह बना घटना का कारण। वसूली के आरोप में पीएसआई तथा उनका राइटर नियंत्रण कक्ष किया गया अटैच, पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश। मवेशियों की तस्करी करते 5 गिरफ्तार, नांदगांवपेट पुलिस की कार्रवाई। अब पुलिस के रडार पर मनचले मजनू, स्कूल महाविद्यालय परिसर में घूमने वाले हुड़दंगबाजों पर पुलिस की तिरछी नजर। अठारह वर्षों से फरार आरोपी पुलिस के कब्जे में, सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। ये थी आज की सुर्खियां। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। शहर में सनसनी मचा देने वाले एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के चेहरे पर तेजाब फेंककर घायल करने वाले मामले में नया खुलासा हुआ है। शहर में सनसनी मचा देने वाले छात्रा के चेहरे पर एसिड फेंकने के मामले में नया खुलासा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी सुशील मेश्राम ने पुलिसिया पूछताछ के दौरान इस मामले से जुड़े राज उजागर करते हुए बताया कि पीड़िता का परिचय उसके साथ विगत अप्रैल माह से एक विवाह के दौरान हुआ, जिसके बाद दोनों में हुई दोस्ती प्रेम संबंध में तब्दील हुई। आरोपी सुशील मेश्राम ने बताया कि वो मूलतः वलगांव थाना क्षेत्र के बोकुरवाड़ा का निवासी है तथा वर्तमान में बेलपुरा में रहता था और पता चला कि पीड़िता तथा आरोपी सुशील मेश्राम अनेकों बार एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जा चुके हैं। सुशील मेश्राम के पिता पेशे से किसान है, जो बोकुरवाड़ा में किसानी करते हैं और अक्सर उनका अमरावती आना जाना लगा रहता है। दोनों के संबंधों की जानकारी पिता को ना पता चल सके, जिसकी वजह से सुशील तथा पीड़िता छात्रा अनेकों बार शहर से दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। लेकिन इसी बीच सुशील तथा पीड़िता के मेल मिलाप में दूरियां आने लगी, जिस पर सुशील अपने प्रेम को लेकर विचलित होने लगा। उसके पश्चात इस बात का उसे संदेह भी होने लगा कि पीड़िता किसी अन्य के संपर्क में तो नहीं, जिसके चलते वो उससे दूरी बना रही है। पीड़िता को अनिकेत नामक कोई युवक रास्ते में छेड़छाड़ करने लगा था, जिसकी जानकारी पीड़िता ने सुशील को दी और दोनों ने अनिकेत को दोबारा ऐसी कोई भी गलती ना करने की चेतावनी तक दे डाली। अनिकेत तो इस मामले से दूर हो गया, लेकिन अब पीड़िता ने फेसबुक के माध्यम से सुशील नामक किसी अन्य युवक से चैटिंग चालू की थी। ये बात सुशील को पता चली, जिस पर सुशील ने पीड़िता को समझाया। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने सुशील को ये भी कहा था कि वो सिर्फ सुनील नामक किसी युवक से बातचीत कर रही है, परंतु पसंद तो वो सुनील मेश्राम को ही करती है। पीड़िता की ये हरकतें बंद न होने की वजह से सुशील ने पीड़िता को सबक सिखाने के लिए मंसूबा तैयार किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता तथा अन्य कोई उसे पहचान न सके, इसके लिए सुशील तथा भूषण ने हेलमेट पहन कर रखे, जबकि दुपहिया से घटना को अंजाम दिया गया। उसकी नंबर प्लेट पर इस तरह से स्टिकर चिपकाया गया कि मानो वो दुपहिया हाल ही में खरीदी गई हो, जिसे आरटीओ नंबर से नंबर भी नहीं मिला। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद सुशील अपने गांव फरार हो गया, तो दूसरी ओर भूषण भी सुकड़ी बनारसी स्थित अपने घर में जा छिपा। लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने जांच चक्र चलाते हुए चंद घंटों में ही पहले सुशील को धर दबोचा, तो दूसरी ओर सुशील के ही निशानदेही पर सलूकी बनारसी से भूषण को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इन आरोपियों के कपड़े, थर्मास, दुपहिया जब्त करने के साथ ही सुशील ने जिस महिला के घर से तेल गर्म करवाया, उस महिला का भी बयान दर्ज किया जा चुका है। 9वी मधली विद्यार्थिनी आहे, गर्ल्स हायस्कूल अमरावतीमध्ये शिकणारी। ती काल रात्री शाळा संपवून तिच्या मैत्रिणींबरोबर सायकल हातात धरून तिच्या घराकडे निघालेली होती। त्याच वेळी तिच्या जवळनं दुचाकीवरनं 2 लोक आले आणि त्यांनी त्यांच्या हातात असलेला
बाटलीनी म्हणा किंवा थर्मासनं त्याच्या अंगावरती काहीतरी एक लिक्विड फेकलं. तिला गरम जाणवलं आणि एकदम तिला चटके बाजायला लागले आणि त्यामुळे तिला लगेचच तातडीने इरविन हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी आपण दाखल केलेलं. 2 लोकांना या प्रकरणामध्ये अटक झालेली आहे. त्यांच्याकडनं आणि नंतर असं निष्पन्न झालं, आधी वाटलं होतं की ॲसिड आहे, परंतु नंतर असं निष्पन्न झालं की ते गरम तेल होतं आणि गरम तेल हे तिच्या अंगावरती फेकलेलं आहे. यातला जो मुख्य आरोपी आहे ज्यांनी ते फेकलेलं आहे तो सदर मुलीला आधीपासून ओळखत होता आणि आता चौकशी चालू आहे त्याच्यावरनं. असं प्राथमिक अंदाज असा आहे की हे एकतर्फी प्रेमातनं ही घटना घडलेली असावी. या मुलीने आधी पण एक तक्रार दिलेली होती राजापेठ पोलीस स्टेशनला आणि त्यावरती कारवाई झाली होती, परंतु ह्यांनी तिचा पिछा काही सोडला नाही आणि काल त्यातनं हा प्रकार घडलेला आहे. साधारण 1 वर्षापासून त्यांची ओळख आहे. तो वहीं इस घटना से समूचे शहर की महिलाएं खुद को महफूज नहीं मान रही, जिसे लेकर कई महिला संगठनों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पर जाकर आयुक्त से बातचीत की. कारण घटना कशा आहेत लगातार होत आहे आणि आई आज एक क्रिमिनल सिटिंग होत आहे असं म्हणजे खासगी बनायला लागली आमच्या आयोगाला सुद्धा. तर सर याच्यावर आता एक प्रश्नचिन्ह उभं झालेलं आहे, त्यामुळे ते प्रश्नचिन्ह कसं सोडवता येईल ही आम्ही तुमच्या पूर्ण जबाबदारी घेतो आणि त्याच्यातून तुम्ही मार्ग काढा. विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा अमरावती दौरा किया गया. इस दौरान VCN न्यूज के साथ बातचीत की गई. आइए जानते हैं उन्होंने क्या संदेश दिया. सध्या आपल्या सोबत आहेत शंकरजी गायरकर सर, विश्व हिंदू परिषदेचे प्रांतमंत्री, क्षेत्रीय मंत्री. ते सध्या आता विदर्भ दौऱ्यावर आहेत आणि विदर्भ दौऱ्यातील अंबा मातेच्या चरणी अमरावतीत त्यांनी आज महाआरती सुद्धा केलेली आहे. तर पुढचा प्रश्न सर तुमच्याकडे अर्थातच राम मंदिर याविषयी असणार आहे. काल सुप्रीम कोर्टामध्ये आता रामभूमीवर निकाल येण्याची दाट शक्यता आहे, पण सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे कपिल सिब्बल यांनी थेट कोर्टाला विनवणी अशी केली आहे की जो शेवटचा जो अंतिम निकाल जो येणार आहे हा निवडणुकीनंतर म्हणजे 2019च्या निवडणुकीनंतर यावा. याकडे तुम्ही कसं बघताय? असं आहे, ज्यांना काय म्हणायचं त्यांनी त्यांचं मत मांडायला ते स्वतंत्र आहेत. मुळात असं आहे की राम जन्मभूमी ही एका संस्थेची नाही आहे, हा हिंदू समाजाच्या अस्मितेचा भाग आहे आणि राम मंदिर उभं राहणं हा या देशावरती लागलेला जो मोठा कलंक होता, हा कलंक 1992ला या देशातल्या शूर रामभक्ताने या ठिकाणी जो ढाचा होता तो पाडून टाकलेला आहे. त्यामुळे कोणी काही जरी म्हटलं तरी एक निर्विवाद एक गोष्ट स्पष्ट आहे की आपल्या सगळ्यांना देशवासियांना लवकरात लवकर प्रभू रामचंद्राचं मंदिर हे भव्य आणि दिव्य हे आपल्याला दिसणार आहे. कोर्टाचा निकाल सुद्धा, आमचा जो आत्मविश्वास आहे, ज्या पद्धतीने आता एव्हिडन्स समोर आलेले आहे, समोरच्यांची ज्यांनी आपली बाजू मांडलेली आहे, शेवटी असं आपल्याकडे म्हटलं की सत्यमेव जयते. ज्या संविधानावरती प्रभू रामचंद्राचं चित्र प्रकटलेलं आहे ते संविधान सुद्धा एक ना एक दिवस आमच्या संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद या समाजाचा हा विश्वास आहे की हे मंदिर भव्य पद्धतीने उभं राहील आणि आता वेळ लागणार नाही. कोर्टाला सुद्धा या बाजूने निकाल अगोदर कोर्टाने दिलेलाच आहे. तो मंदिर पूर्वेला आहे, पश्चिमेला आहे असं नव्हे, तर ज्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राचं मंदिर ज्या अयोध्येमध्ये उभं राहायला पाहिजे ते लवकरात लवकर उभं राहील. आणि कितीही संकट आली, आता प्रभू रामचंद्राचं मंदिर कोणी हटवू शकणार नाही. केवळ आणि केवळ त्या मंदिराची माझ्या दृष्टीने भव्य दिव्यता बाकी आहे, जीर्णोद्धार बाकी आहे असं मी म्हणेल. आता कोणाचंही ताकद नाही, किती त्याच्यावरती हमले होऊ, आणखी किती गदारोळ होऊ आणि किती कुठलीही सत्ता येऊ, आता प्रभू रामचंद्राचं जे मंदिर आहे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये अयोध्येमध्ये उभं राहिल्याशिवाय राहणार नाही. हा हिंदू समाजाचा आत्मविश्वास आहे. कारण त्याचं कारण असं आहे, हे कार सेवकांचं बलिदान आहे, या हिंदू समाजाचं बलिदान आहे, राम भक्तांचं बलिदान आहे. हा संकल्प ज्याला आपण असं म्हणतो, ह्या संकल्पाला विकल्प नाही. त्यामुळे हे मंदिर भविष्यामध्ये उभं राहणार. ज्यांनी आज आता आपण पाहतो वर्तमान स्थितीमध्ये ज्यांनी रामाला नाकारलं, रामायणाला नाकारलं, या देशातल्या संस्कृतीला नाकारलं, ते आज
देवळामध्ये जायला लागलेले आहे, ते आज प्रत्येक देवाच्या चरणावर जायला लागलेले आहे. आज अशा सुद्धा दुर्बुद्धी असलेल्या आसुरी शक्तींना सुद्धा या प्रभू रामचंद्राने एक अशी बुद्धी दिलेली आहे की त्यांनी सुद्धा, आमचं म्हणणं असं आहे, त्यांनी सुद्धा या प्रभू रामचंद्राच्या प्रवाहात आलं पाहिजे. आणि ती वेळ आता आलेली आहे आणि ती वेळ लवकरात लवकर येईल. आणि या देशामध्ये, म्हणून आज या अमरावतीमध्ये मी आई एकविरेला सुद्धा मागणं मागताना मी हेच मागणं मागितलेलं आहे की तुझी ताकद, तुझी शक्ती, तुझी ऊर्जा आता ही दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. तू या भक्तांच्या मागे, आमचं बलिदान करायचं वेळ जी होती, आम्ही बलिदान केलं. आम्हाला जे काय अर्पण करायचं होतं ते अर्पण आम्ही केलं. रक्ताचा अर्ध आम्ही तुझ्या चरणी वाहिला. आत्ता केवळ आणि केवळ तू तुझी शक्ती, तू तुझं त्रिशूळ, तू तुझं जे काय रूप आहे हे आता प्रगट कर. आणि हिंदू समाजाची वर्षानुवर्ष जी वाट पाहण्याची जी काय आता एक ज्याला आपण म्हणतो की तो आता अंत झालेला आहे. आणि आई जगदंबा आमच्या सगळ्या हिंदू समाजाच्या भक्तांना, या हिंदू समाजाला न्याय देईल. ती प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या रूपात न्याय देत आलेली आहे. ती सुद्धा या दृष्टीने येणाऱ्या काळामध्ये आणखी एक नव्हे तर आणखी 4 वर्ष जरी तो निर्णय जरी पुढे गेला तरी सुद्धा हिंदू समाजाने जे करायला पाहिजे ते केलेलं आहे. पुरुषार्थ दाखवायचा तो पुरुषार्थ दाखवला आहे. आणि आमच्या सगळ्यांचा विश्वास आहे, ज्या पद्धतीने या भूमीमध्ये सोमनाथाचं मंदिर उभं राहिलं, ज्या पद्धतीने या देशामध्ये सरदार पटेलासारखा एक लोहपुरुष जन्माला आला, अशा प्रकारचे हजारो लाखो लोहपुरुष भविष्यामध्ये जन्माला येतील. केवळ राम जन्मभूमी नाही तर पुढची 3 मंदिरं, राहिलेली 2 मंदिरं आम्ही पूर्णपणे स्वतंत्र करू, मुक्त करू, असा हा आमचा विश्वास है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 61वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में समाज बंधुओं द्वारा स्थानीय इरविन चौक पुतले को माल्यार्पण किया गया। शहर के इरविन चौराहे पर भीम अनुयायियों का जनसागर उमड़ना बदस्तूर जारी है। 5 दिसंबर रात 12 बजे से ही महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इन्हें अभिवादन करने नागरिक पहुंचने लगे थे कि किशोर भाऊ तिकडे असेल तर समाज त्याच्या पाठीशी नाही, समाज त्याच्या पाठीशी जाय। जर तुम्ही वैयक्तिक वार करत असाल तर आम्ही सक्षम आहोत तुमच्या वैयक्तिक वार झेलायला, आम्ही सक्षम आहोत आणि धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। ही तुमची नाही तर आमची भाषा आहे। घोडा मैदान पुढे आहे। 6 दिसंबर की सुबह से ही हजारों नागरिक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करने पहुंचना शुरू हुआ। इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी इरविन चौराहे पर किया गया। आणि जो उमेदवार खरं सक्षम आहे त्याला निवडून द्यायचं तर आम्ही पार्लमेंट मध्ये सुद्धा जाऊ शकतो। हे मत देणं कोणाला ठरवायचं आहे? आम्हाला ठरवायचं। मत देणं आम्हाला ठरवायचं आहे। मत मागणं त्यांचं काम आहे। 6 दिसंबर की सुबह भीम अनुयायियों द्वारा आयोजित अभिवादन पर कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य मान्यवरों ने शिरकत की। एडवोकेट दिलीप एडतकर, डॉक्टर राजेंद्र गवई, किशोर बोरकर, जगदीश गोवर्धन, एडवोकेट सुनील गजबिये, पुष्पताई बोंडे, नीलेश मेश्राम, सोनाली नाईक आदियों सहित सैकड़ों ने इरविन चौराहे पर पहुंचकर विश्वरत्न को अभिवादन किया। पिंडे गवई गटाचे कार्यकर्ते, गवई गटाचे, पण तेव्हा जेव्हा त्यांनी म्हटलं की नाही सुनील तू जर लढताय तुम्हाला पक्षाची काही घेणं देणं नाही, मला वाटतं एक चांगला माणूस या मतदारसंघामध्ये लढतोय, आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। ते उभे झालेत। आम्ही त्या मतदारसंघात काय करायचं ते करून चुकलो। अलीकडे फेसबुक वरती दिली किशोर भाऊची VCN न्यूज परिवार की ओर से इस महामानव को अभिवादन। तर मी सांगतो या देशाचा जो कायदा बाबासाहेबांनी निर्माण केला इतका सुंदर आहे तो जगातही असू शकत नाही, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याचं कोणी कोणाच्या हातात नाही। तुम्हाला चांगल्या प्रकारे भांडवलदार या 3 भांडवलदार या देशाला चालवतात। प्रचंड वाईट वाटतं आणि याला दोषी कोण आहे तर फक्त आणि फक्त काँग्रेस आहे। तुम्हाला वाईट वाटतं बरोबर नाही। बाबासाहेब म्हणाले होते काँग्रेस हे जडतं घर आहे, काँग्रेस काय जडतं घर आहे। रानी पद्मावती का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अमरावती शहर में भी स्थानीय संगठन शिव प्रतिष्ठान अब आक्रामक दिखाई दे रहा है। शिव प्रतिष्ठान के संपादक द्वारा रानी पद्मावती फिल्म को निषेध कर जिलाधिकारी तथा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें रानी पद्मावती इस फिल्म के कुछ दृश्यों पर आक्षेप लिया गया, तो इसके प्रसारण पर रोक लगाने की मांग भी इस दौरान की गई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 61वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में समाज बंधुओं द्वारा स्थानीय इरविन चौक पुतले को माल्यार्पण किया गया।
शहर के इरविन चौराहे पर भीम अनुयायियों का जनसागर उमड़ना बदस्तूर जारी है। 5 दिसंबर रात 12 बजे से ही महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करने नागरिक पहुंचने लगे थे की किशोर भाऊ तिकडे असेल तर समाज त्याच्या पाठीशी नाही, समाज त्याच्या पाठीशी जाय। जर तुम्ही वैयक्तिक वार करत असाल तर आम्ही सक्षम आहोत तुमच्या वैयक्तिक वार झेलायला, आम्ही सक्षम आहोत आणि धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। ही तुमची नाही तर आमची भाषा आहे। घोडा मैदान पुढे आहे। 6 दिसंबर के सुबह से ही हजारों नागरिक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करने पहुंचना शुरू हुआ। इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी इरविन चौराहे पर किया गया। आणि जो उमेदवार खरं सक्षम आहे त्याला निवडून द्यायचं तर आम्ही पार्लमेंट मध्ये सुद्धा जाऊ शकतो। हे मत देणं कोणाला ठरवायचं आहे? आम्हाला ठरवायचं। मत देणं आम्हाला ठरवायचं आहे। मत मागणं त्यांचं काम आहे। 6 दिसंबर की सुबह भीम अनुयायियों द्वारा आयोजित अभिवादन पर कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य मान्यवरों ने शिरकत की। एडवोकेट दिलीप एडतकर, डॉक्टर राजेंद्र गवई, किशोर बोरकर, जगदीश गोवर्धन, एडवोकेट सुनील गजबिये, पुष्पताई बोंडे, नीलेश मेश्राम, सोनाली नाईक आदियों सहित सैकड़ों ने इरविन चौराहे पर पहुंचकर विश्वरत्न को अभिवादन किया। इंडिया गवई गटाचे कार्यकर्ते, गवई गटाचे, पण तेव्हा जेव्हा त्यांनी म्हटलं की नाही सुनील तू जर लढताय तुम्हाला पक्षाची काही घेणं देणं नाही, मला वाटतं एक चांगला माणूस या मतदारसंघामध्ये लढतोय, आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। ते उभे झाले। आम्ही त्या मतदारसंघात काय करायचं ते करून चुकलो। अलीकडे फेसबुक वरती किशोर भाऊची VCN न्यूज परिवार की ओर से इस महामानव को अभिवादन। तर मी सांगतो या देशाचा जो कायदा बाबासाहेबांनी निर्माण केला इतका सुंदर आहे, तो जगातही असू शकत नाही, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याचं कोणी कोणाच्या हातात नाही। तुम्हाला चांगल्या प्रकारे भांडवलदार या 3 भांडवलदार या देशाला चालवतात। प्रचंड वाईट वाटतं आणि याला दोषी कोण आहे तर फक्त आणि फक्त काँग्रेस आहे। तुम्हाला वाईट वाटतं बरोबर नाही। बाबासाहेब म्हणाले होते काँग्रेस हे जडतं घर आहे, काँग्रेस काय जडतं घर आहे। एक और पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक जहां पुलिस प्रशासन की प्रतिमा साफ सुथरी बनाने के लिए प्रयासरत है, तो उनके ही PSI तथा उनके राइटर को वसूली के आरोप में नियंत्रण कक्ष अटैच करने के भी समाचार है। शहर के फ्रीजरपुरा थाने में कार्यरत एक पुलिस उपनिरीक्षक तथा उसके राइटर को सुपर एक्सप्रेस से गुजरने वाले वाहनों से वसूली करने के आरोप में पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक द्वारा नियंत्रण कक्ष अटैच करने के आदेश जारी किए गए। जानकारी के अनुसार फ्रीजरपुरा थाने में कार्यरत उपनिरीक्षक बालाजी लाल पालवाले तथा उनके राइटर महेंद्र पर यह आरोप है कि बीते मंगलवार को वे दोनों स्थानीय सुपर एक्सप्रेस से गुजरने वाले वाहनों को रोककर वाहनों से वसूली कर रहे थे। ये जानकारी पुलिस आयुक्त को मिलते ही जांच सही पाई गई, जिस पर उपनिरीक्षक सहित उनके राइटर को तत्काल अपने प्रभाव से नियंत्रण कक्ष अटैच करने के आदेश जारी किए गए। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। स्टैंडिंग वारंट में बीते 18 वर्षों से फरार आरोपी सुधीर गुर्दे को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। विगत 18 वर्षों से फरार आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस की एक टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सुधीर सहदेवराव गुर्दे बताया जा रहा है। बताया गया कि दफा 394 तथा 34 IPC के तहत बीते 18 वर्ष पूर्व सुधीर गुर्दे पर मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की गिरफ्तारी के पश्चात से ही आरोपी सुधीर गुर्दे कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके खिलाफ कोर्ट में स्टैंडिंग वारंट जारी किया गया। विगत 18 वर्षों से सुधीर फरार था और शहर में आने की गुप्त जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को मिली। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार दिलीप पाटिल के मार्गदर्शन में हेड कांस्टेबल सैयद निसार, छोटेलाल यादव, प्रकाश मेश्राम तथा नईम बेग के द्वारा की गई। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान कोण
आहे ती, अहो हो कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कत्ल के लिए जा रहे 32 मवेशियों को पुलिस कार्रवाई के दौरान जीवनदान दिया गया। शहर में बढ़ती मवेशी तस्करी को रोकने की कई प्रयासों तथा सामाजिक एवं पशुधन बचाव कार्यकर्ताओं की सक्रियता के बावजूद भी मवेशी तस्करी शुरू है। गत मंगलवार की रोज ट्रक क्रमांक MH27 X8471 में मवेशी तस्करी की गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा द्वारा नाकाबंदी की गई। इस दौरान इस वाहन में 32 मवेशियों को ठूस कर भरकर बार्शी सोलापुर ले जाते हुए पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपी सहित ट्रक को भी जब्त किया है। आरोपियों में अमरावती के 2, सोलापुर के 3 और जांच के दौरान ट्रक में 2 मवेशी मृत पाए गए तथा शेष 30 मवेशियों को दस्तूर नगर गौरक्षण संस्था में भेजा गया। आरोपियों के नाम सद्दाम हुसैन, अल्ताफ हुसैन, अंसार नगर अमरावती, शेख यूसुफ, शेख ख्वाजा लाल खड़ी अमरावती तथा गफ्फार सत्कार सौदागर सोलापुर, सद्दाम अब्दुल सौदागर सोलापुर, राजू महबूब सौदागर सोलापुर बताए गए। अपराध शाखा ने इस मामले में आगे कार्रवाई कर जांच हेतु पुलिस स्टेशन नांदगांव पेट के ओर मामला सुपुर्द किया। विगत मंगलवार की शाम स्थानीय मालटेकड़ी परिसर में हुई स्कूली छात्रा पर गर्म तेल फेंके जाने के मामले के बाद शहर के सामाजिक संगठनों को भी सक्रिय देखा गया। आज इस संदर्भ में जिजाऊ ब्रिगेड तथा शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। इस संदर्भ में जहां जिजाऊ महिला ब्रिगेड की ओर से पुलिस कार्यशैली पर आक्रोश जताया गया, तो दूसरी ओर शिवसेना की महिला पदाधिकारियों ने भी स्कूली तथा महाविद्यालयीन छात्रों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पर तोप दागी। अपने ज्ञापन में जिजाऊ महिला ब्रिगेड तथा शिवसेना महिला आघाड़ी की ओर से शहर में महिलाओं की सुरक्षा को अधिकाधिक संरक्षण देने की मांग की जा रही है। जिजाऊ महिला ब्रिगेड की ओर से पुलिस आयुक्त को बताया गया कि मालटेकड़ी परिसर में हुई घटना के बाद से उनकी बच्चियां स्कूल जाने से लेकर लौटने तक परिवार में अब एक प्रकार से भय का वातावरण निर्माण होता है। इस दौरान पुलिस आयुक्त को ये भी बताया गया कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की सुरक्षा दीवार पर रोजाना अनेक मंचले बैठे रहते हैं जो यहाँ से गुजरने वाली छात्राओं को छिटाकसी करते हैं। तो यही नहीं, शहर के अनेक स्कूल तथा महाविद्यालयीन परिसर में भी इसी तरह का वातावरण रोजाना देखने को मिल रहा है। ऐसा आरोप भी जिजाऊ ब्रिगेड की पदाधिकारियों द्वारा लगाया गया। स्थानीय प्रतिष्ठान रघुवीर के पार्किंग तथा अनुमति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से अपर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। स्थानीय शाम चौक स्थित रघुवीर प्रतिष्ठान की पार्किंग किस आधार पर गृहीत मानी गई तथा महानगर पालिका द्वारा किस आधार पर अनुमति दी गई, ऐसा सवाल खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा अपर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पार्किंग के मुद्दे को उछाला गया। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेजाब नहीं खौलता तेल फेंका गया पीड़िता के चेहरे पर, किसी और से संबंध होने का संदेह बना घटना का कारण। वसूली के आरोप में पीएसआई तथा उनका राइटर नियंत्रण कक्ष किया गया अटैच, पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश।
मवेशियों की तस्करी करते 5 गिरफ्तार, नांदगांव पेठ पुलिस की कार्रवाई। तेजाब नहीं खौलता तेल फेंका गया पीड़िता के चेहरे पर, किसी और से संबंध होने का संदेह बना घटना का कारण। वसूली के आरोप में पीएसआई तथा उनका राइटर नियंत्रण कक्ष किया गया अटैच, पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश। मवेशियों की तस्करी करते 5 गिरफ्तार, नांदगांव पेठ पुलिस की कार्रवाई। अब पुलिस के रडार पर मन चले मजनू, स्कूल महाविद्यालय परिसर में घूमने वाले हुड़दंगबाजों पर पुलिस की तिरछी नजर। अठारह वर्षों से फरार आरोपी पुलिस के कब्जे में, सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। अब पुलिस के रडार पर मन चले मजनू, स्कूल महाविद्यालय परिसर में घूमने वाले हुड़दंगबाजों पर पुलिस की तिरछी नजर। अठारह वर्षों से फरार आरोपी पुलिस के कब्जे में, सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।